तो हम लोग आगे पढ़े हैं। स्वामी जी चल गए हैं कहाँ, अमेरिका धर्म सम्मेलन में, और वहाँ पर भाषण दे रहे हैं। भाषण देने में वह पंडितयपूर्ण, ओजस्वी और धाराप्रवाह भाषण दिए। वहाँ का श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। ठीक है, पराधीन भारत में भी हिंदू का ऐसा विद्वत्तापूर्ण, ठीक है, विद्वान जैसा पूर्ण भाषण दे सकता है। आगे देखेंगे। स्वामी जी ने पश्चिम वालों को बताया, कर्म को केवल कर्तव्य समझकर करना चाहिए, उसमें फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अपना कर्म को कर्तव्य समझकर करना चाहिए और फल क्या मिलेगा इसकी आपको इच्छा नहीं करनी चाहिए। यह बात उनके लिए बिल्कुल नहीं थी। स्वामी जी के भाषणों की प्रशंसा वहाँ के समाचार पत्रों में छपने लगी। उनकी वाणी में यह प्रभाव था कि सुनने वाले आत्मविस्मृत हो जाते थे। तो वहाँ उनका भाषण जो था वहाँ के समाचार पत्र पर छपने लगा। उनका वाणी का ऐसा प्रभाव था कि सुनने वाले आत्मविस्मृत हो जाते थे। उसका आत्म पूरा सफल, जो विस्मृत, जो जिधर उधर भटकता है, वो शांत हो जाता था। ठीक है, उनकी भाषण में ऐसी वाणी थी। स्वामी जी अमेरिका में करीब 3 साल रहे और वहाँ वेदांत का प्रचार करते रहे। इसके बाद वे इंग्लैंड चले गए। उनकी ख्याति वहाँ पहले ही पहुँच गई थी। वहाँ ऐसे ऐसे वैज्ञानिक जो खाना खाने के लिए प्रयोगशाला न छोड़ पाते थे, स्वामी जी के भाषण सुनने के लिए घंटों प्रतीक्षा करते रहे। उसके बाद वहाँ पर प्रचार प्रसार होने के बाद वेदांत का प्रचार प्रसार किए अमेरिका में 3 साल तक। उसके बाद वो इंग्लैंड चले जाते हैं और तो उनका जो पहले ही अमेरिका में धर्म सम्मेलन था वहाँ से ही उसकी जो भाषण हुई थी वो पहले ही इंग्लैंड पहुँच गई थी कि भारत का एक नौजवान, ठीक है, स्वामी विवेकानंद, ठीक है, नरेंद्र, जो इस तरह का भाषण देते हैं। वहाँ के वैज्ञानिक ऐसे ऐसे वैज्ञानिक है जो खाना खाने का समय नहीं मिलता है, प्रयोगशाला को अपने जो लेबोरेटरी को छोड़ करके वो उनका भाषण सुनने के लिए घंटों प्रतीक्षा करते रहते। वे करीब 1 वर्ष वहाँ रहे। वहाँ के लोग स्वामी जी द्वारा बताए वेदांत पर लट्टू हो गए और उनके द्वारा जो भाषण दिया गया है उससे मोहित हो गए। उनके कोई अंग्रेज शिष्य उनके साथ ही भारत आए और उनका शिष्य बन गए बहुत सारा अंग्रेज, और उसके साथ स्वामी विवेकानंद के साथ भारत आ गए। 16 सितंबर 1896 को स्वामी जी स्वदेश लौटने के लिए रवाना हुए। स्वामी जी जब जहाज़ से कोलंबो से उतरे तो जनसाधारण ने जी उत्साह और उल्लास से उनका स्वागत किया, वह दर्शनीय थी। जब वह भारत लौटे, ठीक है, कोलंबो, तो जैसे ही उतरे जनसाधारण लोग जो है, तो जैसे ही वहाँ पर स्वामी जी जहाज़ से कोलंबो में उतरे तो जनसाधारण लोग उत्साह और उल्लास के साथ उनका स्वागत किया। यह देखने जैसा चीज़ था। लोग उनकी एक झलक पाने के लिए दूर दूर से मंजिलों तक तय करके आते थे और उनकी यह प्रभावशाली चित्र को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते। स्वामी जी का रूप बड़ा ही सुंदर एवं भव्य था। स्वामी जी का रूप जो बड़ा ही सुंदर और भव्य था, देखने जैसे था। उनका शरीर गठ हुआ था। उनकी दृष्टि में चुंबकीय प्रभाव था, चुंबकीय प्रभाव दृष्टि में खींचने जैसा, और मुख मंडल पर आत्म तेज की चमक, और मुख मंडल पर ऐसे जैसे आत्मा की तेज चमक थी। उनका स्वभाव अति सरल और व्यवहार अति विनम्र था। वे अंग्रेजी के पूर्ण पंडित और अपने समय के सर्वश्रेष्ठ वक्ता थे, और अंग्रेजों का पूर्ण पंडित बन करके और उस समय अपना सर्वश्रेष्ठ वक्ता जो भाषण देने वाला बन गए थे। वे अंग्रेजी के अतिरिक्त संस्कृत, जर्मन, हिब्रू, ग्रीक, फ्रेंच आदि भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे, और इस तरह से वो वहाँ पर संस्कृत की भी जानकारी थे। अंग्रेजी के अतिरिक्त संस्कृत, जर्मन, हिब्रू, ग्रीक, फ्रेंच आदि भाषाओं का भी बहुत अच्छा जानकार थे। वे केवल 4 घंटे सोते थे। प्रातः 4 बजे उठकर जब ध्यान में लग जाते थे। वे 4 घंटे मात्र सोते थे। सवेरे 4 बजे उठकर वो अपना जाप करने लगते थे।
वे भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करते रहते थे। उन्होंने अपने एक भाषण में ऐसे ही विचार प्रकट करते हुए कहा था, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए सबको प्रोत्साहित करने लगे कि और एक भाषण प्रकट करते हैं। प्यारे देशवासियों, पुनीत आर्यव्रत में बसने वालों, क्या तुम अपनी इस वीरता से वह स्वाधीनता प्राप्त कर सकोगे जो केवल वीर पुरुषों का अधिकार है। हे भारत निवासी भाइयों, अच्छी तरह याद रखो कि सीता, सावित्री और दमयंती तुम्हारी जाति की देवियां हैं। हे वीर पुरुषों, मर्द बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूँ, मैं भारत का रहने वाला हूँ। हर एक भारतवासी, चाहे वह कोई भी हो, मेरा भाई है। इस तरह से उन्होंने आर्यव्रत, भारत को आर्यव्रत भी कहा जाता था, ठीक है। तो पुनीत आर्यव्रत बसने वाले, जो भारत के अंदर बसने वाले हैं, आप इस तरह से अगर रहिएगा, ठीक है, कायरता से, डरपोक से, तो क्या आपको स्वाधीनता प्राप्त कर सकेंगे। तो वीर पुरुष बनो और अपना अधिकार को छीनो। उस समय अंग्रेज शासन यहाँ पर आ गए थे। अच्छी तरह से याद रखो कि हमारे ही देवियाँ हैं, सीता, सावित्री और दमयंती तुम्हारी ही जाति की देवियाँ हैं। हे वीर पुरुषों, मर्द बनो, ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूँ। यहाँ भारत के निवासी भाइयों जितने हैं, अपना मर्दांगी दिखाओ, ठीक है। मैं भारत का रहने वाला हूँ, हर एक भारतवासी, चाहे वह कोई भी हो, मेरा भाई हो। इस तरह से उसने भाषण दे करके सबका क्या किया, हौसला बुलंद किया, जो हमारा देश में विदेशी शासन कर रहे थे। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर उसकी शाखाएं देश भर में खोल दी। स्वामी विवेकानंद ने क्या किया, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और देश की हर एक जगह छोटी छोटी शाखाएं खोल दी। इस संस्था का उद्देश्य लोक सेवा करते हुए वेदांत का प्रचार प्रसार करना। एक वेदांत ग्रंथ है, ठीक है, इसका प्रचार प्रसार करना और लोगों का सेवा करना। 1897 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में भारत में प्लेग की महामारी फैल गई थी, ठीक है। 1857 ईस्वी में भारत में प्लेग एक बीमारी थी, फैल गई। स्वामी जी ने दीन दुखियों की सेवा का बीड़ा उठाया। उन्होंने ढाका, कलकत्ता और मद्रास, अब तमिलनाडु में जगह जगह सेवाश्रम खोले। सेवा के लिए, दुखियारी के लिए अत्यधिक परिश्रम करने के कारण स्वामी जी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और इस तरह से वो सेवा भावना सबके मन में लाए, छोटे छोटे आश्रम खोले और सेवा करने लगे। सेवा करते करते इसी बीच स्वामी जी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, खराब होने लगा। वे अपने भक्तों से कहने लगे थे कि अब मेरे महाप्रस्थान का समय बहुत निकट है। अपने जो भक्त हैं, ठीक है, उनको कहने लगे हमारा महाप्रस्थान, स्वर्गवास होने का समय निकट आ गया है। 4 जुलाई 1902 को वे एकाएक समाधि में लीन हो गए और 4 जुलाई 1902 में उसने एकाएक समाधि में लीन हो गए। सवेरे 2 घंटे समाधि में रहे, दोपहर के समय शिष्यों को व्याकरण पढ़ाया। सवेरे 2 घंटे समाधि में रहे, दोपहर के समय शिष्यों को व्याकरण पढ़ाया। तीसरे पहर 2 घंटे तक वेदोपदेश देते रहे। इसके बाद टहलने निकले। शाम को माला जपने के बाद समाधि में बैठ गए और इसी अवस्था में शरीर को त्याग कर स्वर्ग सिधर गए। सवेरे 2 घंटे समाधि में रहे, दोपहर के शाम को शिष्य को व्याकरण पढ़ाया। तीसरे पहर 2 घंटे वेद का उपदेश दिए और उसके बाद टहलने निकले। शाम को माला जपने के बाद समाधि में बैठ गए और इसी अवस्था में शरीर को त्याग दे दिए। कन्याकुमारी में समुद्र के मध्य बना विवेकानंद स्मारक उनकी स्मृति के संजोए हुए हैं। वहाँ पर कन्याकुमारी में
आप जाइएगा तो देखने को मिलेगा विवेकानंद का स्मारक बना हुआ है। वे ज्ञान की ऐसी मशाल प्रज्वलित कर गए जो संसार के सदैव आलोकित करते रहे, और इस तरह ज्ञान का दिया जलाएं जो संसार में हर एक समय लोग को ये आलोकित करते रहते हैं, ठीक है, प्रकाशित करते रहते हैं। तो यहाँ तक हमारा हो गया पूरा। आगे प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो उत्तर दीजिए, बालक नरेंद्र के साथ क्या घटना घटी? बालक नरेंद्र के साथ क्या घटना घटी? वो बंदर को गए थे चना खिलाने, ठीक है, और छोटा बंदर को पकड़ने का कोशिश किए, उसमें बंदर का सरदार आ गया तो भाग खड़े हुए कहाँ? काशी विश्वनाथ मंदिर। बालक ने बंदरों के सरदार से कैसे पीछे छुड़ाए? वो अपना पूरा साहस से उसने सोचा कि जो डर गया वो मर गया। उसी बीच एक मोटा सा तगड़ा सा डंडा लेकर के कूद पड़े सरदार के पीछे, तो सरदार बंदर वहाँ से भाग गए। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब और कहाँ? उन्होंने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की? स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था और कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की थी? देखते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 1863 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, और उनकी पढ़ाई अंग्रेजी स्कूल में शिक्षा पाई और 84 में बीए की डिग्री तक ये बंगाल में हुआ था। ब्रह्म समाज में नरेंद्रनाथ को शीघ्र ही सम्मान क्यों मिल गया? क्योंकि ब्रह्म समाज में उसकी वाणी ऐसी थी कि जिस तरह से पहले तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए इधर उधर भटका, और उसके बाद वो किनके शिष्य बन गए? वो हमारे परमहंस जी के शिष्य बन गए। उसके विचार से उसको इस तरह सम्मान मिलने लगा समाज में, ठीक है, और उसने ब्राह्मण समाज की स्थापना जो की गई थी उसमें वो विचार अपना प्रकट करते गए। इस तरह से उसको हमारा सम्मान मिल गया। स्वामी जी ने किससे अपना गुरु बनाया और क्यों? स्वामी जी ने अपना गुरु किससे बनाया? रामकृष्ण परमहंस को, इसलिए कि वो बहुत बड़े ज्ञानी थे और वेदांत की शिक्षा प्राप्त किए, ठीक, क्योंकि उसके मन में जिज्ञासा था बहुत सारी, उसको जिज्ञासा को ये ख़त्म करने के लिए उनका शिष्य बने। ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वामी विवेकानंद ने कौन कौन से कष्ट उठाए हुए? ज्ञान प्राप्ति करने के लिए हिमालय की चोटी पर गए, ठंड में बिताए, उसको बिछाने ओढ़ने के लिए कपड़े भी नहीं थे, भरपेट खाना खाने के लिए भी भोजन नहीं मिलता था। स्वामी ने धर्म सम्मेलन में किस प्रकार अपनी धाक जमाई? वहाँ पर धर्म सम्मेलन जो हुआ उसे ऐसी भाषण कही कि वहाँ के सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए उसकी वाणी से, उसकी वक्ता से, ये उसके गले की कंठ की आवाज़ और धारा प्रवाह बोलने से। स्वामी जी ने पश्चिम वालों को कौन सी नई बात बताई? स्वामी जी ने पश्चिम वालों को कौन सी नई बात बताई? देखिए, स्वामी जी ने पश्चिम वालों को बताया, कर्म को केवल कर्तव्य समझकर करना चाहिए, उसमें फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। स्वामी जी के भव्य व्यक्तित्व पर आपने शब्दों में प्रकाश डाले। उनका जो व्यक्तित्व था कैसा था? चेहरे में चमक थी, शरीर गठीले थे, ठीक है, वाणी एकदम कर्कश थी, मिठास थी, ठीक है, और मंत्र मुग्ध धारा प्रवाह बोलते थे। इस तरह से उनके शब्द से भाइयों और बहनों का प्रयोग करते थे। सभी भारतवासी भाई भाई हैं, ठीक है। इस तरह से अपना व्यक्तित्व से अपने आप को उजागर किया है। भारतवासी को स्वामी जी ने जो संदेश दिया उसे अपने शब्दों में लिखिए। क्या शब्द? भारतवासियों को स्वामी जी ने क्या संदेश दिया कि हमारा
मर्द बनो, ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूँ, मैं भारत का रहने वाला हूँ, हर एक भारतवासी चाहे वो कोई भी हो मेरा भाई है। ठीक है। स्वामी जी का स्वर्गवास कब और किन परिस्थिति में हुआ? वो सेवा करते करते, ठीक है, इस तरह से थक गए। ठीक है। सबसे पहले वो 4 जुलाई 1902 को का एक समाधि में लीन हो गए। सवेरे 2 घंटा समाधि में रहे। दोपहर के समय शिष्यों को व्याकरण पढ़ाया। तीसरे पर 2 घंटे वेदोपदेश दिए। उसके बाद टहलने निकले। शाम को माला जपने के बाद वह अपना शरीर को त्याग कर स्वर्ग सिधर गए। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ। स्वामी विवेकानंद ने सारे देश में प्रसिद्धि प्राप्त की, विश्व में प्रसिद्धि प्राप्त की। विवेकानंद की माँ चाहती थी कि उनका पुत्र वकील बने। रामकृष्ण परमहंस की वाणी में क्या थी? एक ऐसी शक्ति थी। रामकृष्ण परमहंस शक्ति थी। रामकृष्ण परमहंस के वाणी में क्या शक्ति थी? अद्भुत आकर्षण शक्ति थी। ठीक है। क्या था? अद्भुत आकर्षण शक्ति थी। वाणी में अद्भुत आकर्षण शक्ति थी। स्वामी विवेकानंद का देहांत 1902 को हुआ। ठीक है। यहाँ तक आप बना लेंगे। धन्यवाद।